नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। वहीं जांच एजेंसी ने आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने मामले में आज रिया से कई सवाल पूछे। माना जा रहा है जांच एजेंसी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि पहली बार सीबीआई के सामने पेश हुई चक्रवर्ती रात 9 बजे के बाद सांता क्रूज में डीआरडीओ अतिथि गृह से रवाना हुई। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंची। यहां रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी थे। यहां से मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को अपनी सुरक्षा देते हुए दोनों को उनके आवास तक पहुंचाया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत डेथ मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती और उसके 3 परिचितों की एनडीपीएस अधिनियम की कई धाराओं के तहत जांच कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीबी इस मामले में जल्द 2 ड्रग सप्लायर को भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। Case is getting murkier day by day, and the initial phase which was lost by the Maharashtra government and the Maharashtra police, I think will cost dear to the investigation. But still CBI is progressing in the right direction, and I think Riya Chakravarti has lot things to be explained. These issues shows that the discussions shows that she has been involved in many illegal activities of money laundering, drug trafficking, and then blaming Ankita Lokhande, which was clarified by her. So these kind of things show that she is trying to divert the attention of the investigation people and media from her to the different angles. So this shows that earlier Maharashtra police was not properly investigating. This should have been tracked earlier only when the CBI stepped in and there was public pressure from the people throughout the country. Then only something is coming out. Earlier investigation has not brought out anything. और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि शुक्रवार को हुई पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के सामने सीबीआई ने क्या कुछ सवाल रखे। सीबीआई ने पूछा कि वह सुशांत सिंह राजपूत से कब मिली और उन्होंने एक दूसरे को डेट करना कब शुरू किया। दूसरा सवाल, उनका रिश्ता कैसा था, उन्होंने एक साथ रहना कब शुरू किया, ये एक अहम सवाल पूछा गया है। इसके अलावा तीसरा सवाल, 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों छोड़ा, क्या उनकी पहली लड़ाई थी या उन्होंने पहले भी इस तरह की कोई लड़ाई की थी, उनकी यूरोप यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ था, ये भी एक बड़ा सवाल सीबीआई के द्वारा पूछा गया है। वहीं आपको बता दें कि 5वां सवाल सीबीआई ने पूछा, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन से पीड़ित होने के बारे में कब जाना। और छठे सवाल की अगर हम बात करें तो क्या वह उसे डॉक्टर के पास ले गई और उनकी दवाओं का जिम्मा किसका था, क्या ये जिम्मा उन्होंने लिया था, उसने सुशांत के पिता को कॉल करने से परहेज क्यों किया, जो कहते हैं कि उसने एसएसआर को अपने परिवार से दूर रखने की कोशिश की, उसने एसएसआर के मैसेजों को अनदेखा क्यों किया और उसका नंबर ब्लॉक क्यों किया। ये तमाम सवाल जो है सीबीआई ने पूछे हैं रिया चक्रवर्ती से। एसएसआर के कर्मचारियों को क्यों बदल दिया, क्या इसकी वजह ये थी कि पूर्व कर्मचारियों के सदस्यों ने एक ही आरोप लगाया था, क्या उसके पास सुशांत के बैंक खातों के डेबिट कार्ड, पिन और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड थे, क्या उसने कभी उसका इस्तेमाल किया था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में उसे कब पता चला था। ये एक बड़ा और अहम सवाल पूछा गया है सीबीआई की तरफ से। कूपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने की अनुमति रिया को कैसे दी गई, जहां पोस्टमार्टम के लिए एसएसआर के शव रखा गया था। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खरीदे गए ड्रग्स शैड के बारे में क्या कथित रूप से साबित होता है कि उसे ड्रग्स की बारे में जानकारी थी, क्या उसने अपने अपार्टमेंट में रहने के दौरान एसएसआर को कोई ड्रग्स दिया था, उसने मामले में सीबीआई जांच की मांग क्यों की, क्या उसे गुंडागर्दी पर शक था। ये तमाम सवाल सीबीआई ने पूछे हैं रिया चक्रवर्ती से।
तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। वहीं जांच एजेंसी ने आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि 10 घंटे तक चली पूछताछ में कई सवाल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के सामने रखे। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई की पूछताछ के बाद सीधे मुंबई पुलिस स्टेशन पहुंची थी। वहां से उन्हें अब आपको बता दें कि सुरक्षा दे दी गई है। मुंबई पुलिस जो है रिया चक्रवर्ती के घर के पास पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने अंदेशा जताया था कि वो सुरक्षित नहीं है, इस वजह से अब उन्हें मुंबई पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि शुक्रवार को जांच के पहले ही दिन रिया ने टीम के सामने ये शिकायत भी रखी कि उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। इस दौरान एक अधिकारी ने उनसे कहा कि अगर ऐसा होता तो पूछताछ के लिए पटना बुलाया जाता। सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने शिकायत की थी कि उनका हैरेसमेंट हो रहा है। इस दौरान एक अधिकारी ने जवाब दिया कि अगर हमें ऐसा ही करना होता तो हम आपको पटना बुला सकते थे, लेकिन हमें पता है कि वहां आप सुरक्षित नहीं होंगे और इसी वजह से हम यहां आपसे पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने शुक्रवार को तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया की शिकायत के बाद सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिया को सुरक्षा देने की भी सिफारिश की है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई है। जहां तक पूछताछ का सवाल है तो रिया चक्रवर्ती से पहले सैमुअल मिरांडा, नीरज और एक मास्कमैन डीआरडीओ में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस की गाड़ी भी डीआरडीओ ऑफिस पहुंची है, जिसमें मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों के होने की बात कही जा रही है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप हैं। उधर गौरव आर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरव और रिया के व्हाट्सएप पर ड्रग्स को लेकर चैट पाई गई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती गौरव से कह रही हैं कि उन्होंने एक बार एमडीएमए ट्राई किया हुआ है। सारे घटनाक्रम के बाद एनसीबी की इस केस में एंट्री हो गई है, जो ड्रग डीलिंग से जुड़े मामलों पर जांच करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, अभी जो कुछ भी नई अपडेट आ रही हो उसके बारे में। देखिए, कल करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती का आज दूसरा दिन है, मतलब 9वां दिन है सीबीआई के पूछताछ का। ऐसे में रिया चक्रवर्ती कभी भी दाखिल हो सकती है डीआरडीओ कैंपस में। उनके अलावा मुंबई पुलिस के 3 अधिकारी जो है ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जहां पहले से सीबीआई की दफ्तर में सैमुअल मिरांडा, नीरज पिठानी से तमाम पूछताछ जारी है। जिस तरह से ड्रग्स का एंगल फिर से एक बार खुल के आया गांजा लेने की बात रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे कि रिया चक्रवर्ती खुद जो है गांजे जो ड्रगिस्ट लोग हैं उनसे जो है संबंध रखती थी और लगातार उनसे डील करती थी। हालांकि चक्रवर्ती के पैसे में भी इस तरह का खुलासा आया है, उसको लेकर कहीं न कहीं सीबीआई फिर से अलर्ट हो गई है और एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। तमाम जो है अब जो सुर उठने लगे सवालों के। ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने आज कहा कि वो जो है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए सत्यप्रकाश, इस बीच ये एक अहम खबर भी मिल रही है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर पहुंच गई है। क्या उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है? जिस सीबीआई दफ्तर से लौटने के बाद जब रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ रुख कर रही थी, उसी दौरान घर के पास जाने के बाद चक्रवर्ती जो अपने घर के आसपास जब मीडिया को देखा तो वापस जो है उनके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, वहां चली गई थी। वहां उन्होंने लिखित तौर पर शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि मीडिया से काफी परेशान है, मीडिया को उनके घर से दूर रखा जाए, क्योंकि वो उनके परिवार, उनके माता पिता जो है मीडिया से काफी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस का एक जो है अधिकारी उनके साथ आया और वहां से मीडिया को उनके कैंपस से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसको लेकर भी दूसरी तरफ सीबीआई ने भी अब रिक्वेस्ट कर दी है कि मुंबई पुलिस को कि उनको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा मार्ज उनको इसलिए दी जाए कि उनको उनके घर से सीबीआई दफ्तर, मतलब यूं कहे तो डीआरडीओ कैंपस तक लाने के लिए सुरक्षा दी गई है। वापस शाम को जाएंगे तो मुंबई पुलिस जो है उनके साथ उनको छोड़ने जाएगी। इतनी सुरक्षा की फिलहाल बात कही जा रही है, जिसके लिए मुंबई पुलिस ऑलरेडी चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और अभी जानकारी क्या मिल रही है, कब तक पूछताछ के लिए पहुंचेंगे रिया चक्रवर्ती? देखिए, रिया चक्रवर्ती कभी भी मुंबई पुलिस के साथ में डीआरडीओ कैंपस पहुंच सकती है, लेकिन उसके पहले जो है जिस तरह से सैमुअल मिरांडा, नीरज पिठानी से लगातार पूछताछ थी, तमाम खुलासे एक के बाद हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती जब सामने की तो क्या तीनों को सामने जाकर पूछताछ की जाएगी? जिससे जानकारी मिल रही है कि आज जब सेकंड सेशन की पूछताछ की जाएगी रिया चक्रवर्ती के साथ, तो उस वक्त सीबीआई के सामने जो है रिया चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल मिरांडा, नीरज और पिठानी एक साथ बैठे रहेंगे और उनसे आमने सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। जिस तरह से ये तमाम ड्रग्स का एंगल आया है उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की और सुशांत के बीच जो रिश्तों की बातें सामने खुलकर आई है, उसमें भी ट्विस्ट आया है, तमाम चीजें खुलकर आई है, उसमें भी सीबीआई जरूर आज सवाल जवाब कर सकती है। बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है सत्यप्रकाश की सीबीआई जो पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को, उसके लिए वो अपने घर से निकल चुकी हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि किस तरह से आज किस हिसाब से पूछताछ की जाएगी। कल सिर्फ सवाल किए गए थे, क्या आज किसी तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? इसके अलावा और किस तरह की पूछताछ आज हो सकती है? देखिए, आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज क्रॉस क्वेश्चनिंग के अलावा जो है ड्रग्स का जो नया एंगल आया है, गांजा लेने का और देने का, इस तरह से रिया चक्रवर्ती का नया चैट आया है, मोबाइल चैट आया है, उसमें भी अब सवाल खड़ा होता है। उसको लेकर भी अब रिया चक्रवर्ती को जवाब देना होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नया एक और एंगल आया कि सुशांत के अकाउंट से 10 महीने में 4.5 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं, वो उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ रिया चक्रवर्ती के परिवार और उनके भाई के अलावा रिया चक्रवर्ती ने भी खर्चा किया है। तो इस पर भी एक सवाल खड़ा होगा। और दूसरी बात है कि रिया चक्रवर्ती जब उनका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी तो कहाँ यूज करती थी? पर्सनल यूज के लिए करती थी या ड्रग्स लेने देने के लिए भी यूज होता था? उस पर भी आज सवाल खड़ा होगा। तो तमाम सवाल जो है रिया चक्रवर्ती को देने पड़ेंगे। ये सारे सवाल बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के, ऐसा माना जा रहा है। और मुंबई पुलिस के डीसीपी अधिकारी इस बीच कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीबीआई टीम से भी कई बार मुलाकात की थी, रिया चक्रवर्ती से भी उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, जिस तरह से अभिषेक त्रिमुखे जो है मुख्य जो है जांचकर्ता थे सुशांत केस में, सुशांत केस में सबसे पहले डीसीपी जो नियुक्त किए गए थे अभिषेक त्रिमुखे के जो बांद्रा में, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से उन्होंने 5 बार बात भी की थी। तो आज जो है कोरोना संक्रमित पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके आसपास के जो लोग हैं उनको भी संक्रमण होने की आशंका। हालांकि ये अभी पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन जानकारी इस तरह से मिल रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए अभिषेक त्रिमुखे जी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस बीच सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, चाहे वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस की अगर हम बात करें या फिर रिया चक्रवर्ती अब जो घर से निकली हैं उनके आसपास किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? पूरा सुरक्षा का पहरा मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एक प्रोटोकॉल मुंबई पुलिस का होता है और सीबीआई का होता है। सीबीआई मुंबई पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं लेती है, लेकिन सीबीआई दफ्तर के आसपास काफी सुरक्षा है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के घर की बात किया जाता है, रिया चक्रवर्ती के घर पर कोई सुरक्षा मुंबई पुलिस ने नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने मांग की थी कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जाए जब वो घर से निकलती हैं दफ्तर के लिए, सीबीआई दफ्तर के लिए, तब सुरक्षा दी जाए, और जब वो लौटती हैं तो शायद इन्हीं बीच के समय के लिए रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी गई है, लेकिन उनके परिवार को अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, नहीं उनके लिए कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई। बिल्कुल, और जिस मनोचिकित्सक की बात रिया चक्रवर्ती कर रही थी सत्यप्रकाश अपने इंटरव्यू के दौरान, उस मनोचिकित्सक का बयान सामने आया है। उन्होंने ये बात कही है कि जून के बाद से उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और इस वजह से ही उन्हें लगातार पैनिक अटैक आ रहे थे। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर उन्होंने अचानक से दवाइयां लेना क्यों बंद कर दिया था? देखिए, रिया चक्रवर्ती का ये बयान जो है हर बार उनको मुश्किल में डालने वाला है। एक बार रिया चक्रवर्ती कहती है कि सुशांत जो है हमेशा ड्रग्स लेते थे, दूसरी बात वही कहती है सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, तीसरी बार उनके चैट में खुल के आता है कि उनकी किसी साथी जया साहा से उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि उसको ड्रग्स 3-4 बूंदें दे दीजिए, 30 से 40 मिनट में जो असर दिखेगा। तो तमाम चीजें सामने आ रही है खुल के, जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद फंसती जा रही है। वहीं दूसरी बात है कि रिया चक्रवर्ती जो है जिस तरह से ड्रग्स को लेकर तमाम बयान दे रही थी कि हम कभी नहीं लिए हैं, कुछ नहीं लिए, हमारा टेस्ट होना चाहिए, सारी चीजें सामने। लेकिन जब सीबीआई के सामने बैठेंगी और सीबीआई जब इसका निचोड़ से जांच करेंगे तो सामने सब खुल के आ सकता है जी। बिल्कुल, और अभी यही लग रहा है कि ड्रग्स एंगल से जो जांच हो रही है उसमें एक बड़ा खुलासा जरूर हो सकता है सत्यप्रकाश। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ड्रग्स मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहा है, फिल्मी दुनिया में बिल्कुल हलचल मची हुई है, लोग परेशान हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, ऐसे इसको लेकर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिल्कुल हलचल मच गई है। जिस तरह से एनसीबी पूछताछ करेगी तो जाहिर सी बात है रिया की के अलावा जो है उनके तमाम साथियों के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, जिसके लिए उनको तैयार होना होगा।
जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, हम लगातार इस मसले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और वहीं इस बीच सुशांत के मनोचिकित्सक कर्सी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को बताया है कि जून में अभिनेता ने दवाई लेना बंद कर दिया था, जिस वजह से उन्हें पैनिक अटैक आ रहे थे। हम आपको ये जानकारी दे दें कि एक निजी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में मनोचिकित्सक कर्सी चावड़ा का रिया चक्रवर्ती ने जिक्र किया था, जो अभिनेता का इलाज कर रहे थे। रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और मनोचिकित्सक कर्सी चावड़ा उनका इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान डॉक्टर ने सुशांत को कई थेरेपीज और दवाइयां रिकमेंड की थी। रिया ने कहा कि इस दौरान वह सुशांत की सेहत का ख्याल रख रही थी। वहीं पहली बार रिया चक्रवर्ती ने तमाम आरोपों पर अपनी सफाई भी पेश की। रिया ने बल्कि यह दावा किया कि सुशांत को गांजा का सेवन करने की आदत थी और दोनों की मुलाकात होने से पहले भी सुशांत ऐसा करते थे। रिया ने दावा किया कि सुशांत ने केदारनाथ फिल्म के पहले से ही गांजे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वहीं अपना बचाव करते हुए रिया ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, बल्कि सुशांत को ऐसा करने से वे हमेशा रोकती रही। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। हालांकि सीबीआई अपनी जांच कर रही है। आज जांच का 9वां दिन है और कई तथ्य इसमें खुलकर सामने आए हैं, कई कड़ियां सामने आई हैं इस पूरे मसले में। सीबीआई की जांच लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीबीआई इस मसले को सुलझा लेगी और जो भी दोषी होंगे उनका पर्दाफाश होगा। तमाम इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आज एक बार फिर सीबीआई मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। ये तस्वीरें हैं, रिया चक्रवर्ती रवाना हो चुकी हैं। हमने जैसा कि आपको जानकारी दी, सीबीआई ने आज उन्हें दूसरे दिन लगातार पूछताछ के लिए बुलाया है और वो अपने घर से रवाना हो चुकी हैं, रास्ते में हैं वो। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, तो पूछताछ के लिए वे जा रही हैं। उन्हें मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा प्रदान की है। ये तस्वीरें लाइव एएनबी न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी और वे जा रही हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहाँ पर सीबीआई ने उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। भारी बारिश के बीच रिया चक्रवर्ती इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी हैं, रास्ते में है। और आपको जानकारी दे दें कि कल यानी शुक्रवार को भी सीबीआई ने लगभग 10 घंटे पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से। कई सवाल उनके सामने रखे थे और आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के कुछ सब जवाबों से संतुष्ट नहीं थी सीबीआई की टीम, इसलिए आज एक बार फिर उन्हें बुलाया गया है। पूछताछ के लिए वो निकल चुकी हैं और इसी के साथ रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एएनबी न्यूज़ पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। और ये बड़ी जानकारी, रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी हैं। आज सीबीआई उनसे दोबारा पूछताछ करेगी। इससे पहले पूछताछ की गई थी कल यानी शुक्रवार को। तकरीबन 10 घंटे की ये पूछताछ हुई थी, जिसमें तमाम सवाल सीबीआई ने रखे थे रिया चक्रवर्ती के सामने। और आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं। सीबीआई के तमाम सवालों का सामना करने के लिए वे अपने घर से निकल चुकी हैं। उनसे आज एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में और आज उनसे एक बार फिर सीबीआई पूछताछ करने वाली है। लगातार सीबीआई अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस बीच रिया चक्रवर्ती घर से निकल चुकी हैं सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए। और इस मसले के तमाम कानूनी दांवपेच समझाने के लिए लॉयर सीमा कुशवाहा जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा कुशवाहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरह के अभी कानूनी दांवपेच बाकी है रिया चक्रवर्ती के पास। हालांकि वो लगातार घिरती जा रही हैं एसएसआर केस में, तमाम जो है शिकंजे अब उन पर कसते जा रहे हैं। ड्रग्स एंगल में वो अलग फंस चुकी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कौन से कानूनी दांवपेच है जो उनके पास बाकी हैं? सीमा जी।
देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये केस जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जी सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट जो एफआईआर लॉन्च की गई थी बिहार में, जी उस कंप्लेंट को, उस एफआईआर को सीबीआई ने नहीं माना। ये अपने लेवल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे केस की हम बात करें जी तो शुरुआत से ही जो मुंबई पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है, अगर वो नेग्लिजेंसी नहीं होती तो आई थिंक कि ये मैटर इतने दिन बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा होता, अभी तक चार्जशीट फाइल हो चुकी होती। लेकिन पुलिस की जो मुंबई पुलिस की नेग्लिजेंसी रही कि उन्होंने विदाउट एनी सुसाइड नोट इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। उसके बाद जो उनके गले का लिगेचर जो निशान था, जो वो डिस्प्यूटेड हो गया कि आखिर कोई व्यक्ति अगर फांसी लगा रहा है तो वो इस तरीके से कैसे गले में सेंट्रल में कैसे निशान आ सकता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इसमें परेशानी पैदा किया है, जिसको मैं कहूँगी परेशानी नहीं कि जो नेग्लिजेंसी है या जिसको कहेंगे मैनिपुलेट किया गया, वो है सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम। कि जब पोस्टमार्टम का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो लॉ है वो कहता है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर ऐसा हो जाए, अर्जेंसी हो जाए तो रात में इन्वेस्टिगेशन होगा, अदरवाइज जो भी पोस्टमार्टम है उसका ऑटोप्सी जो वो है हमेशा दिन में की जाएगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो ऑटोप्सी हुई है, जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है, वो नाइट में किया गया है और उसमें टाइम भी मेंशन नहीं है। ये एम्स हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी एग्जामिन किया उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और उनका भी कहना है कि आखिर उसमें टाइम क्यों मेंशन नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है वो कितने घंटे पहले हुई है। जी अब पल्लवी जी आप समझिए कि जब ये चीज मेंशन नहीं है, अगर ये मेंशन होता तो डेफिनेटली ये पता चल जाता कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की 13 जून को नाइट में डेथ हुई है या फिर 14 को मॉर्निंग में या आफ्टरनून में डेथ हुई है। वो टाइम नहीं है मेंशन, इसलिए ये चीज नहीं पता चल पाई। दूसरा सीसीटीवी जो फुटेज है उसका कहीं से भी इन्होंने नहीं दिखाया कि उनके घर में कौन आया और कौन गया। लेकिन पल्लवी जी देखिए ये सारी चीजें हैं कि रिया पर एलिगेशन है या नेपोटिज्म का भी इशू आया इस केस में, और उसके अलावा भी बहुत सारे कि कौन आया, किसने मर्डर किया जी लेकिन किसी भी केस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है उसको सही इन्वेस्टिगेट करने का, सही उसका एफआईआर लॉन्च करने का, सही से उसका मेडिकल हो, जो डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हुई है वो टाइम होता है करीब 24 आवर्स के अंदर। कि जब भी किसी का मर्डर हुआ है, किसी की या डेथ हुई है, आत्महत्या की है, तो 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने जो एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने कि रिया चक्रवर्ती ने उनको इनलीगल कन्फाइनमेंट में रखा, उन्होंने उनका जो पैसा था वो सारी चीजें, तो ये चीजें ऑलरेडी पहले से पता थी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को। तो आखिर इन लोगों ने भी पहले एफआईआर क्यों नहीं कराई? सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पर्सन हैं, जानते हैं, अवेयर हैं चीजों को लेकर के। इवन की सुशांत सिंह राजपूत के अपने खुद के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन ये लोग करीब 35 से 40 डेज बाद एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं। तब तक अगर इस केस में किसी ने मर्डर भी किया होगा, किसी ने एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस होगा या ड्रग वाला एंगल आ रहा, वो सारे एविडेंसेस को टेम्पर किया जा चुका है। बिल्कुल। सीमा जी मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए जब हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो उनके जीजा जी हैं, उन्होंने बात की थी मुंबई पुलिस के डीसीपी से और उसका एक चैट भी वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि सुशांत मुसीबत में है, जाकर उसकी मदद कीजिए, जो कि उनकी डेथ के बाद ये चैट वायरल हुआ है। लेकिन डीसीपी का उस पर यह कहना था कि हम ऐसे ही किसी चीज की जांच नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी। मैं आपसे ये बात समझना चाहती हूँ कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि कोई बंदा या कोई परेशानी में है, किसी ट्रबल में है, आप जाकर देखिए, जांच कीजिए, तो क्या उस समय वाकई में रिटर्न एप्लीकेशन की जरूरत थी? देखिए दो चीजें हैं पल्लवी जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पर्सन मुसीबत में है, जो किसी प्रॉब्लम में है,
तो 100 नंबर जो इमरजेंसी कॉल का प्रोविजन है जी। कि वो पुलिस को कॉल करता है कि हम इस सिचुएशन में हैं, आप मेरी इमीडिएटली हेल्प कीजिए। बिल्कुल। एक प्रोसेस ये होता है, उसमें आपको रिटन कंप्लेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, जो इमरजेंसी नंबर है। लेकिन जब आप किसी को पता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत इस सिचुएशन में है, तो उनके जो जीजा जी हैं उन्होंने कॉल किया या उन्होंने मैसेजेस किया कि, तो उसमें देखिए पुलिस जो है, या तो वो इमीडिएटली एक्शन लेने वाला केस होता कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने किडनैप कर लिया या कुछ भी चीज, तो वहां पर वो इमीडिएटली मुंबई पुलिस एक्शन लेती। लेकिन यहाँ पर अगर वो उन्होंने रिटन में स्टेट मांगा है कि रिटन में आप कंप्लेन दीजिए, तो अगर लीगली बात करें तो ये बिल्कुल सही है। लॉ का प्रोविजन यही है कि जब भी आप कंप्लेन करते हैं किसी के अगेंस्ट, तो वो रिटन में होना कंपलसरी है। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में रिटन कंप्लेन कंपलसरी नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि लीगल जो एस्पेक्ट है, लीगल पॉइंट पे बात करें वो ये है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत के जिया जी ये मैसेज करते हैं मुंबई पुलिस को कि हमारा जो ब्रदर इन लॉ है वो बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाएगी, उसका मर्डर हो सकता है, उसको किडनैप कर लिया गया है, आप एक्शन लीजिए, तो डेफिनेटली पुलिस एक डायरी नंबर होता है उनका जी। वो नोट करती और इमीडिएटली वो उस पर इंक्वायरी करना शुरू कर देती। और अगर ऐसा वो उनको लगता है कि इंक्वायरी में ठीक चीजें हैं, इस तरीके का हुआ है, तो वो उसको एफआईआर में लॉन्च कर सकती थी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, बट ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल सीमा जी, इस पूरे मसले में मुंबई पुलिस की जो भूमिका है वो शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है और अब एक एक करके कड़ी दर कड़ी चीजें खुलकर भी सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा कुशवाहा जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। जी जी। मैं एक बात और यहाँ क्लियर कर रही हूँ, जब से ये ड्रग्स वाला एंगल आया है जी। तो मैं एक चीज सोच रही हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे, जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने भी एक्सेप्ट किया या डिफरेंट चैट से क्लियर हुआ, व्हाट्सएप चैट से, कि वो ड्रग उनको दिया जाता था उनके विदाउट सुशांत सिंह राजपूत नॉलेज, तो अगर ड्रग दिया जाता था फिर तो बिस्रा रिपोर्ट में कंफर्म ड्रग आना ही चाहिए था कि वो ड्रग ले रहे थे या उनको ड्रग दिया जा रहा था, या तो उनको ड्रग्स नहीं दिए जा रहे थे। अगर दिए जा रहे थे तो बिस्रा रिपोर्ट में 100% वो आना ही चाहिए था। अगर बिस्रा रिपोर्ट में नहीं आया है, इसका मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बिस्रा रिपोर्ट भी मैनिपुलेटेड रिपोर्ट बनाई गई है। बिल्कुल। तो अब मेरी यही मैं उम्मीद है कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें मोड आ गया है कि ड्रग दिया गया तो फिर बिस्रा रिपोर्ट में आना चाहिए। तो अब देखिए इन्वेस्टिगेशन का हम लोग वेट करते हैं कि एक्चुअल में कौन इसमें कल्प्रिट है वो सामने आए, सीबीआई जो भी इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके माध्यम से। जी पल्लवी जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सीमा कुशवाहा जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। वहीं आज एक बार फिर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है और वो अपने घर से निकल चुकी हैं। जल्द ही वो पहुंच जाएंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां सीबीआई एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी। इस मसले पर पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।